नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड के 73,000 सिपाही हवलदार आंदोलन करेंगे। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन से जुड़े 73,000 सिपाही हवलदार आंदोलन आरंभ कर चुके। पहले चरण में वो काला बिल्ला लगाकर ड्यूटी करेंगे। द्वितीय चरण में 21 मार्च को सभी जिला वाहिनी पोस्ट व पिकेट का बेस बंद रहेगा। सभी जवान एक दिन के सामूहिक उपवास पर रहेंगे। और तृतीय चरण 31 मार्च को एसोसिएशन के पदाधिकारी सदस्य अपने अपने जिला वाहिनी में 1 दिवसीय धरना देंगे। इसके बाद भी अगर सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है तो सभी पुलिसकर्मी 5 दिनों के अवकाश पर चले जाएंगे। अगली खबर, झारखंड में आदिवासियों की जनसंख्या घटी। झारखंड में 36% से घटकर 26% पहुंची आदिवासियों की जनसंख्या। 1951 की जनगणना के मुताबिक एकीकृत झारखंड के हिस्से में रहने वाले आदिवासियों की जनसंख्या कुल आबादी के 35% थी, जो कि अब घटकर 26% पहुंच गई है। प्रदेश में प्रमुख आदिम जनजाति आबादी माल पहाड़िया, कोरबा पहरिया, असुर, बिरहोर, सावर, कवर, बिरजतिया शामिल है। और देश में झारखंड तीसरा राज्य है जहां सबसे ज्यादा आदिम जनजाति रहती है। अगली खबर, झारखंड जेएसएससी ने निकाली पुलिस वैकेंसी। झारखंड में सरकारी नौकरी करने की चाहत रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एक्साइज कांस्टेबल के 519 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। और इसके लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी। इसके बाद शारीरिक दक्षता के आधार पर इनमें बहाली की जाएगी। झारखंड विधानसभा में अब मुख्यमंत्री से कोई भी सवाल नहीं पूछ पाएगा। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही से मुख्यमंत्री प्रश्नकाल की परंपरा हटाई जा सकती है। विधानसभा की नियम समिति ने इससे संबंधित अनुशंसा जारी की है। विधानसभा की कार्य संचालन रूल बुक की इस धारा में प्रावधान है कि सत्र के दौरान हर आधे घंटे के लिए मुख्यमंत्री प्रश्नकाल होगा, लेकिन अब इसे जल्द ही हटा दिया जाएगा। अब कोई भी विधायक सीधे मुख्यमंत्री से सवाल नहीं पूछ पाएगा। अगली खबर, झारखंड सरकार का बड़ा फैसला। मनरेगा कर्मियों की मृत्यु पर परिजनों को मिलेंगे 5 लाख रुपए का मुआवजा। ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा में संविदा पर कार्यरत कर्मियों की मृत्यु पर 5 लाख रुपए मुआवजा देने का प्रावधान किया है। विभाग ने विधानसभा में पेश अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया। संविदा कर्मियों की ओर से लंबे समय से यह मांग की जा रही थी। केंद्र सरकार ने भी कई बार राज्य सरकार को मुआवजे का प्रावधान लागू करने का निर्देश दिया था। ग्रामीण विकास के अलावा भवन निर्माण, पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग ने भी अपनी रिपोर्ट में चालू वित्तीय वर्ष में हुए कार्यों और अगले वित्तीय वर्ष से होने वाली कार्यों की जानकारी दी। अगली खबर, जेपीएससी के द्वारा आयोजित 6ठी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित झारखंड हाईकोर्ट के 23 फरवरी 2022 के आदेश का राज्य सरकार व आयोग के द्वारा अब तक अनुपालन ही नहीं किया गया। 2 सप्ताह का समय बीत जाने के बाद भी आदेश का अनुपालन नहीं होने पर प्रार्थी मुकेश कुमार की ओर से अधिवक्ता अनुशंसा वत्स ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है और बताया कि कोर्ट के जो आदेश आए थे उसका पालन जेपीएससी नहीं कर रही है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का बड़ा बयान। झारखंड में जल्द होगी 60,000 शिक्षकों की बहाली। झारखंड में सरकारी नौकरी के इच्छुक लोगों के लिए जल्द ही झारखंड में 60,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से तैयारी तेज की गई। मार्च अप्रैल तक 26,000 शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा जाएगा। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने एक इंटरव्यू में बताया कि सरकार ने पारा शिक्षकों की समस्या की समाधान कर दी है और सभी के बढ़े हुए वेतन का भुगतान भी हो गया। वहीं 26,000 शिक्षकों के खाली पदों को मार्च अप्रैल तक भर दिया जाएगा। खबर, राज्य में बढ़ सकता है ओबीसी आरक्षण। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में पिछड़ों के आरक्षण को बढ़ाया गया था, जिसके बाद अब झारखंड में भी पिछड़ों के आरक्षण को लेकर बहस शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में अब राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया है। सदन में इस मामले को लेकर बात करते हुए कहा कि राज्य सरकार अन्य राज्यों का अध्ययन कर विधि सम्मत पिछड़े वर्गों का आरक्षण बढ़ाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्ष मूल निवासी ओबीसी आरक्षण और भाषा जैसे मुद्दों को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। वहीं सरकार राज्य के मूलवासियों और आदिवासियों के लिए बड़े स्तर पर रोजगार सृजित करने के लिए सक्रियता से काम कर रही है और इस पर बहुत जल्द ही असर देखने को मिलेगा। खबर, झारखंड में बालू घाटों के संचालन के लिए निकाला जाएगा टेंडर। झारखंड में 608 बालू घाटों में से 586 से अवैध रेत खनन के मामले में
विपक्ष ने राज्य सरकार को घेरा और उस पर भ्रष्टाचारियों से मिलीभगत का आरोप भी लगाया। इसके बाद चौतरफा गिरी सरकार ने विधानसभा में घोषणा कर दी है कि 15 दिनों के भीतर सभी बालू घाटों के संचालन के लिए निविदा निकाल दी जाएगी और इसके बाद सभी बालू घाटों पर नियम के तहत बालू की खनन की जाएगी। अगली खबर, झारखंड में छर्री और गिट्टी का संकट बढ़ा। झारखंड में 31 मार्च 2022 को 241 पत्थर खदानों की लीज अवधि समाप्त हो रही है और 1 अप्रैल 2022 को इन खदानों में ताले लटक जाएंगे। सरकार सभी पत्थर खदानों की नए सिरे से नीलामी करेगी और इसके लिए भूतत्व निदेशालय की ओर से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। समय रहते अगर सरकार नीलामी नहीं करा पाई तो राज्य में गिट्टी की सप्लाई के साथ साथ विकास कार्य बुरी तरह प्रभावित होने की संभावना है। राज्य में पत्थर की लगभग 400 खदानें मौजूद हैं। झारखंड में एक नाबालिग छात्रा से 6 लड़कों ने बॉयफ्रेंड सहित मिलकर गैंगरेप की। मामला लोहरदगा जिले के भांडरा थाना क्षेत्र के एक गांव में कक्षा 8 की छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया। पुलिस ने घटना में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। भांडरा थाने की एसआई नविता कुमारी ने बताया कि 6 मार्च को लड़की के गांव में एक विवाह समारोह था और उसमें शामिल होने के लिए उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ आया था। इसके बाद उसके बॉयफ्रेंड ने ही 6 दोस्तों के साथ मिलकर उसका रेप किया। अगली खबर, आज से 11 मार्च तक काला बिल्ला लगाकर कार्य करेंगे झारखंड के पुलिसकर्मी। आपको बता दें कि झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन पाकुड़ शाखा के मंत्री संजय कुमार ठाकुर ने बताया कि झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के द्वारा संवर्ग कर्मियों के बीच काला रिबन का वितरण किया गया। इस अवसर पर झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष सुबोध कुमार भी मौजूद थे और विभिन्न मांगों जैसे कि ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सिपाही व हवलदार को शहीद का दर्जा देना, ससमय पदोन्नति दिलाने, 20 दिनों की क्षतिपूर्ति अवकाश पूर्व की तरह बहाल करने और एसीपी एमएसपी से संबंधित आदेश भी जारी करने का निर्देश इसमें ऐलान करने को कहा गया है। अगली खबर, झारखंड के स्कूलों को खेल सामग्री के लिए मिले 18 करोड़ रुपए। राज्य के प्राथमिक से लेकर +2 विद्यालयों में खेल सामग्री खरीदी जाएगी और इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना ने जिलों को राशि आवंटित कर दी है। राज्य के 35,000 स्कूलों के लिए 17 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक द्वारा इस संबंध में सभी जिलों को पत्र भेजा गया है। जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि प्राथमिक व मध्य विद्यालय को 5,000 और हाई स्कूल व +2 स्कूल को 7,000 रुपये मूल्य का सामान क्रय करना होगा। स्कूलों को पत्र प्राप्त होने के 10 दिनों के अंदर सामान्य क्रय करने को कहा गया है और सामान्य क्रय से संबंधित जानकारी 15 दिनों के अंदर देने को कहा गया। अगली खबर, विश्व में सबसे ज़्यादा प्रतिबंधों वाला देश बन गया रूस। यूक्रेन पर सैन्य अभियान के कारण रूस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रतिबंधों का सामना करने वाला देश बन गया। न्यूयॉर्क स्थित प्रतिबंध निगरानी साइट के मुताबिक सबसे पहले अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस पर 22 फरवरी को प्रतिबंध लगाया। इससे एक दिन पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 2 विद्रोही क्षेत्र डोनेस्क और लुहांस्क को स्वतंत्र प्रांत घोषित कर दिया था। इसके बाद और भी उस पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बना लिया है मन, झारखंड में बढ़ सकती है विधायक निधि की राशि। विधानसभा में बजट पर परिचर्चा के दौरान सरकार की ओर से विधायक निधि बढ़ाने के संकेत दिए गए। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने अपने संबोधन में साफ कहा कि सत्ता पक्ष और कई विपक्ष के कई विधायकों ने मांग की है कि विधायक निधि बढ़नी चाहिए। मुख्यमंत्री को बजट सत्र के समापन के मौके पर इसकी घोषणा करनी चाहिए और जब ये बातें कही तो वित्त मंत्री भी आश्वस्त नजर आए। हालांकि विपक्ष तब तक सदन का बहिष्कार कर चुका था। झारखंड में बालू ढोने वाले ट्रैक्टर मालिकों को अब नहीं पकड़ेगी पुलिस। झारखंड में 586 बालू घाट से बालू उठाव के मुद्दे पर सदन में जमकर शोर शराबा हुआ। बगैर नीलामी के बालू घाट से बालू के उठाव को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायकों ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। ट्रैक्टर से बालू के उठाव पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर सदन में सरकार को निर्देश जारी करना पड़ा। सरकार ने ट्रैक्टर से बालू की बिक्री पर पुलिस और थानों के द्वारा जांच पर रोक लगाने का लिखित आदेश जारी करने का आश्वासन दिया है। साथ ही यह भी कहा कि पुलिस के द्वारा ट्रैक्टर की जांच करने पर सरकार कार्रवाई करेगी। और अखिलेश यादव ने नतीजों से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और काउंटिंग से पहले भाजपा सरकार पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने कहा कि वाराणसी में ईवीएम को इधर उधर किया जा रहा है। कहा कि बनारस में ईवीएम का एक ट्रक पकड़ा गया है, एक ट्रक भाग गया। बरेली में कूड़े की गाड़ी में बैलेट पेपर से भरे 3 बक्से मिले। सोनभद्र में भी हेराफेरी की जा रही है। सरकार वोट की चोरी कर रही है। हालांकि देर शाम एससीएस नवीन सहगल ने इन आरोपों का खंडन किया और कहा कि चुनाव में इस्तेमाल सभी ईवीएम स्ट्रांग रूम में सीआरपीएफ के कब्जे में हैं।
सभा के प्रतिनिधिमंडल ने इन मामलों की शिकायत चुनाव आयोग से की। एक बार रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत सरकार ने 20,000 भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया, जिसके तहत अब तक 18,000 से ज़्यादा भारतीयों की वतन वापसी हो चुकी है। यूक्रेन के बॉर्डर पर पहुंचे अधिकारियों ने पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और अन्य देशों के स्टूडेंट को भी वॉर जोन से निकलने में मदद की। उन्हीं में से एक पाकिस्तान की असमत शफीक भी रही। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से 9 बांग्लादेशी नागरिकों को बचाने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। ऑपरेशन के दौरान भारतीयों के अलावा नेपाल और ट्यूनीशिया के छात्रों को भी रेस्क्यू कर निकाला गया। झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे।